हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है क्लास सिक्स्थ से सिविक्स का टॉपिक। ओके, जिसमें हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, और हमें क्यों ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की, इसके बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने अपनी 2 वीडियो बना लिए, जिसमें हमने गवर्नमेंट के पार्ट के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इससे नेक्स्ट आज हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनके बारे में। तो उससे पहले हम अपनी वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो टॉपिक कवर किया था, जो हमारे आज के टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसको भी एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था गवर्नमेंट होती क्या है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एक कंट्री को चलाने के लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन सभी किसके मतलब कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। जैसे एग्जांपल दिया था कि फैमिली, जैसे हमारी कोई फैमिली है, ठीक है। फैमिली में क्या होता है कि डिसीजन कोई एक ही पर्सन लेता है, सभी फैमिली मेम्बर तो नहीं लेते। हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ा, सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसी पर्सन को, वही पर्सन लगभग सभी मोस्टली डिसीजन लेता है फैमिली से रिलेटेड। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम एजुटी, जैसे फैमिली को चलाने के लिए जो फैमिली में सबसे बड़े मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए वहाँ पर भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। ओके, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट में बस एक ही पर्सन हो। गवर्नमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होती है, और उनका काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी कंट्री और पूरे स्टेट को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट के ये मीनिंग थे। उसके बाद हमें ज़रूरत क्यों है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारे लिए लॉज बनाती है, ऑर्डर हमारे लिए पास करती है। कलेक्टिव डिसीजन अगर हमें लेना है तो उसमें भी हमें ज़रूरत है, और इन्हीं सभी काम के लिए, इन सब की रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हम बनाते हैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन उनमें से जिसको मेजोरिटी मिलेगी, जो सबसे बड़ा और जिसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी गवर्नमेंट बनाने की पावर। ओके, तो वो हमारे लिए पूरी कंट्री में एज ए गवर्नमेंट वर्क करेगा। फंक्शन में हमने देखा था गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, जो लॉज हैं उनको मेंटेन करेगी, ऑर्डर पास करेगी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है किसी भी कंट्री की, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, तो इन सब के बारे में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, उनको कंप्लीट करना, उनको प्रोवाइड कराना, ये सब काम किसका होगा, गवर्नमेंट का। जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना। अगर मान लो सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में कोई सोशल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, कैसे उसको सोल्व करना है, ये काम भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, ओके, जो हमारी बाउंड्रीज होती है, जैसे इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना, कि अगर हमारा जैसे जो हमारी नेबरहुड कंट्री है, वहाँ से कोई गलत इंटेंसिव से कोई पर्सन हमारी कंट्री में एंटर ना करे, या बाउंड्रीज़ पर जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल पीसफुली वहाँ पर रह सके, इसलिए वहाँ पर बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये काम भी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। रिलीफ मेजर, मतलब अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, या अर्थक्वेक आ गई, भूकंप आ गए, तो उस टाइम अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई लॉस होता है प्रॉपर्टी में, या कोई फिजिकल, तो उस टाइम जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी उससे रिलेटेड काम भी किसका होगा, वो हेल्प प्रोवाइड करना किसका काम होगा, गवर्नमेंट का। और हर कंट्री के हर एक पर्सन के लिए लॉज बनाना, ठीक है, उनके लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाना, ये फंक्शन भी किसका है, गवर्नमेंट का। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो कितने टाइप की हमने देख चुके हैं पहले। तो गवर्नमेंट होती है 3, जो हम अपने इस टॉपिक में, इस क्लास के टॉपिक में इंक्लूड कर रहे हैं, वो 3 टाइप है, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप।
ओके, डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि रूल्ड बाय पीपल, डेमोक्रेसी में जो रूल होगा वो कौन करेंगे, खुद कंट्री के पीपल करेंगे। ओके, मोनार्की में हमने देखा था मोनार्की क्या होती है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर किंग होगा या फिर क्वीन होगी या फिर कोई एम्परर होगा, वो वहाँ पर रूल करेगा। डिक्टेटरशिप में हमने देखा था कि कोई सिंगल लीडर होगा। ओके, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया पर कंट्रोल करेगा। डेमोक्रेसी में और फीचर्स के बारे में हमने देखा था, जैसे डेमोक्रेसी में सभी को फ्रीडम होती है और सभी के साथ इक्वली बिहेव भी होता है। इलेक्शन बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, जो चाहे बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। उसके बाद डिसीजन आर बेस्ड ऑन मेजोरिटी रूल, ठीक है, जब भी डेमोक्रेसी में हमेशा यही होगा कि जिसको भी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वोट मिलेंगे, जिसके पास मेजोरिटी होगी, उसी को ही डिसीजन, उसी की तरफ डिसीजन होगा। सभी कैंडिडेट को अपने व्यूज़, अपने थिंकिंग, अपने ओपिनियन सभी जो भी सभी फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट होगा कि वो अपनी बातें फ्रीली पब्लिक को बता सकते हैं। जो भी सिटीजन होंगे, अडल्ट सिटीजन होंगे, उनको वोट डालने का राइट होगा। फीचर्स में हमने देखा था कि रूल्ड बाय द पीपल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो वहाँ पर रूल जो होगा वो वहाँ के पीपल करेंगे, वो हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने रूलर, अपने लीडर को वो खुद सिलेक्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखा था कि सभी पर्सन, अब हर पर्सन तो रूल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने बिहाफ पर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर रूल और रेगुलेशन, मतलब हर डिसीजन जो भी होगा वो उस डिसीजन में अपनी पॉपुलेशन को, जिन्होंने भी उसको वोट देके, उसको मेजोरिटी वोट देके रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उनके लिए काम करेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में हमने देखा था कि जो पर्सन, एक अडल्ट पर्सन, कंट्री में जो अडल्ट पर्सन होगा जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एज 18 ईयर और मोर देन 18 ईयर होगी, उसको वो वोट कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स में बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो कंट्री को चलाए, गवर्न करे। मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड होगी, जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो सबसे पहले होगा, और जितने भी हमारे पास राइट्स होंगे उन सब की गारंटी भी हमें मिलेगी। की एलिमेंट्स में सिटीजन इन्वॉल्वमेंट होती है डेमोक्रेसी में, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, रूल ऑफ लॉ होते हैं, इलेक्ट्रल सिस्टम होता है, मतलब हर जो हायर पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, वहाँ पर अथॉरिटी, मतलब जो पर्सन उसको वहाँ पर सिलेक्ट करना है वो इलेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। सभी को इक्वालिटी होती है, फ्रीडम, लिबर्टी और राइट्स होते हैं, और सभी को एजुकेशन राइट भी होता है। मोनार्की में हमने देखा कि जो किंग, क्वीन, एम्परर वो रूल करेंगे, अगर उनके बाद अगर वो हटते हैं तो उनके बाद उनके जो हायर होंगे, ठीक है, जो रूलर्स के हायर होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके पास वो मोनार्की चली जाएगी। डिक्टेटरशिप में एक सिंगल लीडर होगा, हो सकता है कि कंट्री के सभी पर्सन उसको लीडर ना मानते हो, लेकिन मोस्टली पर्सन उसको लीडर मानते हैं, और वो फिर बाद में फोर्स यूज़ करके पूरी कंट्री पर या जो भी उसकी लोकेशन होगी उस पर कंट्रोल कर लेता है। ओके, तो सिंगल लीडर मतलब पहले तो हम खुद उसको लीडर बनाते हैं, उसकी जो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं कि वो पर्सन हमारा लीडर बन सकता है, और बाद में फिर वो लीडर जो क्वालिटी होती है उनके अकॉर्डिंग फिर वो ये सोचता है कि अगर सभी लोग मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट है, तो क्यों ना मैं अपने अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दूँ, और फिर बाद में वहाँ पर डिक्टेटरशिप, मतलब वो पर्सन जो सिंगल लीडर था वो एज ए डिक्टेटर वहाँ पर बिहेव करता है। आज का टॉपिक हमारा आता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ओके, गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, तो मेनली हमने देखा था कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल। कौन कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल सेल्फ लेवल, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और लोकल लेवल मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके लिए। तो यहाँ पर हमें लेवल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया में, जैसे हम अपनी कंट्री को लेके चलते कि पूरी इंडिया में एक ही गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करती, उसको अलग अलग लेवल में क्यों डिवाइड किया है? ओके, तो जैसे
आपको पता है इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है, वास्ट कंट्री है, और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनकी, अलग अलग स्टेट है, मतलब हर चीज़, मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंसी, अलग अलग वर्सिटी मिलती है बहुत ज़्यादा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हर चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है इंडिया में। तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है, हर लेवल पर, हर पर्सन के लिए वहाँ पर इक्वेलिटी बना के रखना, उनको फ्रीडम सब कुछ, मतलब हर काम करने के लिए गवर्नमेंट को लेवल में डिवाइड किया गया। ओके, तो उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट लेवल आता है लोकल लेवल। और ये लेवल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ही गवर्नमेंट, ठीक है, एक ही पर्सन, जैसे मान लो हमने तो क्या किया, गवर्नमेंट में हमने 5 लोगों को इंक्लूड कर दिया कि ये 5 पर्सन, या मान लो कि चलो 10, कि 10 पर्सन है, ये 10 मतलब मेंबर है, मिनिस्टर है, ये सभी गवर्नमेंट के अंडर, मतलब ये एज ए गवर्नमेंट रूल करेंगे, ये सभी मिलकर आपस में डिसीजन लेंगे। अब हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, ठीक है, लोग अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज उन वो फॉलो करते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी ओपिनियन, हर चीज़, मतलब उतना डिफ्रेंसिएशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा। तो वो हो सकता है कि जो ये 10 पर्सन है, ठीक है, जो 10 मिनिस्टर है, जो 10 गवर्नमेंट में जो पीपल है, ये इनके लिए, इनको लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो पूरी कंट्री को मैनेज करने में, पूरी कंट्री को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया कि हर कंट्री में लेवल डिसाइड कर दिया कि जैसे मान लो कि 7 स्टेट है, ठीक है, तो 7 स्टेट में वहाँ के स्टेट जो है उनकी लैंग्वेज अलग है, वहाँ के स्टेट में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक पर्सन जो है वो पूरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसे पता हो कि हर लैंग्वेज के बारे में उसको इंफॉर्मेशन हो, हर रिलीजन के बारे में उसे इंफॉर्मेशन हो, जो भी काम कंट्री की पॉपुलेशन करती है उसके बारे में उसको हर लेवल पर उसको नॉलेज हो। तो उनको सबको एक साथ रखना और उनमें इक्वेलिटी बना के रखना, इस पार्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है ये। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट का लेवल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक तो लोकल लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल, फिर सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल में क्या क्या बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट इज ए विलेज, टाउन और लोकेलिटी इज नोन एज ए लोकल गवर्नमेंट। ओके, मतलब एक तो पूरी एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री पर कंट्रोल करेगी, पूरी कंट्री के लिए रूल और रेगुलेशन बनाएगी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट में बनाएगी, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो स्टेट से भी छोटा पार्ट, ओके, जो स्टेट का भी सबसे छोटा पार्ट होता है, विलेज लेवल या टाउन या लोकेलिटी, इस टाइप में अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो कौन सी होगी, लोकल लेवल पर, ठीक है। मतलब काम के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर काम कैसे करना है, किस लेवल पर करना है, तो उसी वर्क के अकॉर्डिंग कैसे जो गवर्नमेंट है उसके लेवल को डिवाइड कर दिया। तो जो लोकल लेवल है उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट वर्क करेगी, और वो भी किस एरिया में, विलेज में, टाउन में, या जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग। और दिस गवर्नमेंट डील विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल पीपल। और ये गवर्नमेंट ओनली वही काम करेगी जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पर्सन रह रही है, वो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को डील करेगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ना कि उसका काम ये होगा कि वो पूरी कंट्री के बारे में सोचे, और ना ही उनका काम ये होगा कि वो पूरे स्टेट के बारे में सोचे। ओके, तो जो लोकल लेवल, मतलब जो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है लोकल लेवल। तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट वो होगी जो विलेज लेवल पर, टाउन लेवल पर, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन लेवल पर वर्क करेगी। ओके, और उसका काम होगा कि जिस लेवल पर, जिस एरिया में वो गवर्नमेंट है, जैसे मान लो कि हमारा विलेज है, हमारे विलेज में या जो हमारा टाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पर्सन है वो सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उसी को डील करेंगे, उसी को ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उनका काम ये नहीं होगा कि ये देखो कि दूसरे स्टेट में क्या क्या चल रहा है, या दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, ये काम इनका नहीं होगा। इनका काम ओनली यही होगा कि अगर वो विलेज से रिलेटेड है, अगर वो टाउन से रिलेटेड है, तो बस ओनली टाउन तक ही उनकी लिमिट रहे। टाउन के जो लोग हैं या विलेज के जो लोग हैं उन्हीं के बारे में फोकस करें, उससे ज़्यादा वो ना देखें, ठीक है। तो वो कौन सा लेवल हो जाएगा, लोकल लेवल। जैसे क्या बना दिए, पंचायती सिस्टम बना दिए, ठीक है।
पंचायती सिस्टम, जिला परिषद, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, लोकल लेवल पर वर्क करते हैं। ओके, जहाँ पर ये बने हुए हैं उसी इनका काम होगा कि बस उसी एरिया में उसी वहाँ के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। ओके, तो आपने देखा होगा विलेज में पंचायत सिस्टम होता है, तो पंचायत का काम क्या होगा, जैसे मान लो मेरा विलेज है। ओके, मैंने मान लिया कि मेरे विलेज का नाम है एबीसी, ठीक है, एबीसी मेरा एक विलेज है। और इस विलेज में क्या है कि एक पंचायत सिस्टम है, सरपंच है वहाँ का, पंच है उसमें, सभी मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर है उसमें, और सभी मिलकर उस मेरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका काम होगा, जो ये पंचायती सिस्टम होगा लोकल लेवल पर है, तो इनका काम सिर्फ ओनली यही होगा कि बस ओनली एक पर्टिकुलर विलेज, जिस विलेज मतलब एबीसी अगर मेरा विलेज है तो बस ओनली ये मेरे विलेज पर ही फोकस करेंगे। जो मेरे विलेज के पर्सन है उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसी को ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि दूसरे विलेज की प्रॉब्लम क्या है, दूसरे स्टेट की प्रॉब्लम क्या है, दूसरी कंट्री की प्रॉब्लम क्या है। इनके ऊपर ये फोकस नहीं करेंगे, ये इनके बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरी विलेज के बारे में या दूसरे लेवल के बारे में नहीं सोचना। इनको तो बस ओनली अपने विलेज के बारे में, अपने लोकल जो लोकेशन है जहाँ पर इनको गवर्नमेंट बनाया गया है, जहाँ पर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो बस वे उसी ही एरिया को, उसी ही लोकेशन को, उसी विलेज को फोकस करेंगे, और वहाँ के लोगों में, वहाँ के पीपल्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोल्व करना है इसके बारे में डिसीजन लेंगे। ओके, तो ये कौन सा लेवल है हमारा, लोकल लेवल। ओके, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं पंचायती सिस्टम, जिला परिषद, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, तो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में ओनली एक डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क करेंगे तो उनका काम ओनली यही होगा कि तो वो बस ओनली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम होगी उनको उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उनका काम ये नहीं होगा कि वो जाके जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे स्टेट है, उनके बारे में सोचे कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, वहाँ पर क्या करना है। ठीक है, ये उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली इतनी होगी कि वो बस ओनली अपने बारे में सोचे, जो अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है उसी के बारे में सोचे। ओके, तो ये है लोकल लेवल। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है स्टेट लेवल। ओके, लोकल लेवल के बाद हमारे पास सेकंड आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या है, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने लोकल, लोकल मतलब जो हमारे आसपास का एरिया है, जो हम जिस लोकेशन पर हम है, ठीक है, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट थी। अभी हमारे पास आता है स्टेट, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इंडिया में, पूरी इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। तो जो भी स्टेट होगा, जिस भी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट वर्क करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, द गवर्नमेंट डील विद द इशू रिलेटेड टू इन एंटायर स्टेट। एक पूरे एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में जो भी प्रॉब्लम है, पूरे स्टेट के लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर जो स्टेट होता है, जैसे मान लो कि हम अपने ही स्टेट को लेके चलते हैं, हमारा स्टेट कौन सा है, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, बस ओनली उसका काम ये होगा कि हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन है, उसके बारे में सोचना। ना कि उनका काम ये होगा कि बिहार के बारे में सोचना कि बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में हमें क्या करना है। ये काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा। ठीक है, ये काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये काम होगा बिहार की स्टेट गवर्नमेंट का। हमारी हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम ओनली यही होगा कि वो हरियाणा स्टेट के बारे में देखे। जो हरियाणा के लोग हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने स्टेट में, तो उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट लेवल। जो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो लेवल हमारा कौन सा होगा, स्टेट लेवल। और उसको हम कौन सी गवर्नमेंट बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। ओके,
उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल, द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज नोन एज नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट जो किस लेवल पर वर्क करेगी, नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल मतलब इस लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी उसका काम होगा पूरी कंट्री के बारे में सोचना, पूरी कंट्री के बारे में डिसीजन लेना। पूरी कंट्री मतलब हमारी कंट्री इंडिया है, तो पूरी इंडिया के बारे में डिसीजन लेना, पूरी कंट्री के बारे में सोचना। ओके, तो उसको हम कौन सी गवर्नमेंट बोलेंगे, नेशनल गवर्नमेंट। लेवल कौन सा होगा, नेशनल लेवल। और नेशनल गवर्नमेंट का सेकंड नेम हम और क्या बोल सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये पुट आउट हो सकता है कि पुट आउट हो जाता है कि नेशनल गवर्नमेंट को और कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वो होगा हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इट डील विद द इशू रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। ओके, ये जो इशू मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट वर्क करेगी उसका काम होगा कि पूरी कंट्री का कोई इशू है, पूरी कंट्री के पर्सन का कोई इशू है, पूरी पॉपुलेशन का अगर कोई इशू है तो उसको डील करना, उसको कैसे सोल्व करना है, ये काम किसका होगा, नेशनल गवर्नमेंट का होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास थे 3 लेवल। सो नेशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो नेशनल लेवल पर वर्क करती है, और इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास था लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है लोकल लेवल। लोकल लेवल मतलब जो हमारे लोकल एरिया होते हैं, विलेज, टाउन या जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो होगी लोकल गवर्नमेंट। ओके, और उसका काम होगा बस ओनली लोकल पीपल जो होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो पर्सन होंगे उनकी प्रॉब्लम को डील करना। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि जो पंचायती सिस्टम होते हैं, विलेजेस में जो पंचायत काम करती है, वो जिला परिषद, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो म्युनिसिपल कमेटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो टाउन लेवल पर जो बड़े एरिया होते हैं, बड़े टाउन सिटीज़ होती है, वहाँ पर जो वर्क होगा, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट वर्क करेगी वो। ठीक है, तो इनका काम होगा कि जहाँ पर इनको सिलेक्ट किया गया है, जैसे पंचायती सिस्टम है, तो जिस पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पर वर्क करती है, तो जिस विलेज में उनको सिलेक्ट किया गया है, जिस गांव में उनको सिलेक्ट किया गया है, तो उनका काम है बस ओनली उसी गांव के लोगों की प्रॉब्लम को देखना। ओके, ना कि किसी और विलेज या किसी और डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम को देखना। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिला परिषद में उनको जिस जिले के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको बनाया गया है, उस गवर्नमेंट को बनाया गया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बस उसी को ही देखना, उससे अलग या किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होगी। स्टेट लेवल में हमने देखा था कि जो स्टेट लेवल पर वर्क करेगी, जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर वर्क करेगी उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा ओनली बस अपने जो पूरा स्टेट होगा उसके ऊपर फोकस करना, ना कि पूरी कंट्री के दूसरे स्टेट पर भी फोकस करना। जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होगी तो उस स्टेट के से रिलेटेड ही डिसीजन लेना, उस स्टेट के लोगों की जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने का राइट उसके पास होगा। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस दूसरे स्टेट के पास या दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके साथ डील करने का उसे राइट नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। ओके, जो भी स्टेट होगा उस स्टेट में वही गवर्नमेंट काम करेगी, उससे दूसरे स्टेट वाली गवर्नमेंट वहाँ पर काम नहीं करेगी। नेशनल लेवल पर हमने देखा था द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल इज़ नोन एज द नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया के लिए, जो पूरी कंट्री के लिए, जो पूरे नेशन के लिए काम करेगी, उसके बारे में सोचेगी, डिसीजन लेगी और उसको मैनेज करेगी। या बात हो रही है पूरे नेशन की, ठीक है, पूरी कंट्री की, तो वहाँ उस गवर्नमेंट को कौन सी गवर्नमेंट बोलेंगे, नेशनल गवर्नमेंट।
और नेशनल गवर्नमेंट को ही सेकंड नेम से हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जो नेशनल गवर्नमेंट होगी उसका काम होगा पूरी एंटायर कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री से रिलेटेड इशू को डील करना, ओके, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर लोकेशन की, ओके। तो नेशनल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि पूरे कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उस इशू को सोल्व करने का काम होगा नेशनल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। और फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट। सो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर भी पूछ सकते हैं कि जो लेवल है गवर्नमेंट के वो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करो, ओके। या फिर पर्टिकुलर हमें एक लेवल देके कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करो, या स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करो, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करो। या फिर अलग से ये भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दो, या एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दो, या एक लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दो, तो ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ओके। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो देखते हुए आपको जो नोट्स है, ठीक है, जैसे ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो ये आपको नोटबुक में अपने में राइट डाउन करना है, और उसमें ये लोकल लेवल के बारे में लिखोगे, फिर स्टेट लेवल के बारे में लिखना है, और फिर उसके बाद नेशनल लेवल के बारे में लिखना है, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर किया है। टॉपिक था हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और इसमें हमने 3 लेवल्स के बारे में देखा, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक इस वीडियो में कवर हुआ है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो।